Good morning class. Today is next point. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखे थे इस चैप्टर के। आज देखते हैं वेरी शॉर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मीन्स आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया था जब एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस क्या नहीं होता, फॉर्म नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज मैंने आपको बताया था जहाँ नोट्स में राइट करवाया था। तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मैंने आपको राइट कराए थे, तो उसमें से केमिकल चेंज की डेफिनेशन आप राइट कर लेंगे। एक ऐसा चेंज जिसमें वन और मोर न्यू सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म्ड होते हैं। ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है नेम द कैटलिस्ट यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। इसमें अपन ने निकल कर लिया था, निकल या कॉपर। इसमें क्या आ जाएगा, Na और या निकल लेते हैं या आप कॉपर भी ले सकते हैं। तो निकल और कॉपर क्या है, ऐसे कैटलिस्ट है जो कि वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहता है। तो ज़्यादा निकल यूज होता है, कॉपर भी आप राइट कर सकते हैं। तो 12 में निकल और कॉपर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट आर देयर, नेम देम। कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, उनके नेम आपको बताने हैं। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट देखा था अपन ने, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट देखा था। ठीक है, कैटलिस्ट फ्रॉम वाटर, पॉइजन, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, इस टाइप से उनके नेम आपको राइट करने हैं सभी कैटलिस्ट के टाइप्स के। ठीक है, तो 13 में नेम हो जाएंगे सभी कैटलिस्ट के टाइप के। और 14 क्वेश्चन है जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ। तो जिंक सल्फेट पॉसिबल है या कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ये इस टाइप की रिएक्शन है, आपको बताना है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, जिंक क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और सल्फेट के साथ जो अटैच होगा जिंक सल्फेट बनाएगा, कॉपर फ्री हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये अपन ने देखी थी। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस एग्जाम्पल, तो डिस्प्लेसमेंट आप राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स आपको मैंने बहुत सारे बताए थे, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन रेडॉक्स कहलाती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे नोट्स में, तो उनमें से आपको राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज मीन्ड बाय रिवर्साइबल रिएक्शन। रिवर्साइबल रिएक्शन का मीन्स क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जो जिसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना क्या है, पॉसिबल है, और जिसको हाफ एरो के सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी रिवर्साइबल रिएक्शंस होती हैं, विथ एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं। नोट्स में मैंने ये आपको करवाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट प्रोमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट प्रोमोटर तो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और कैटलिस्ट पॉइजन क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बिटवीन कैसी रिएक्शन होती है, न्यूट्रल रिएक्शन होती है, जिसमें दोनों ही अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रल रिएक्शन, दोनों के बिटवीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आपने यहाँ अपन ने कि अलग अलग बेसिस पे रिएक्शंस देखी थी, रिएक्शंस स्टडी करी हैं, वो कितने कितने टाइप की हैं। इसमें अपन ने देखी थी स्लो रिएक्शन देखी थी, फास्ट रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो उनके नेम आपको राइट करने, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो इन रिएक्शंस के आपको नेम राइट करना है। तो कितने कितने टाइप की रिएक्शंस अपन ने स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्मल डिसोसिएशन जिसमें हीट की वजह से क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है,
ब्रेक हो रहा है जिसमें मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट बताया था। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे वो कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो आप वो विथ एग्जांपल राइट कर दीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक हो रहा है, हीट से, कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे रिलीज हो रही है। तो थर्मल डिसोसिएशन मैंने आपको करवाई थी, 3 टाइप्स की रिएक्शंस, थर्मल डिसोसिएशन, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो थर्मल डिसोसिएशन के एग्जाम्पल सहित आपको राइट कर लेना है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होता है रिएक्शन में। तो जो कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन में क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंस ही, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में और प्रोडक्ट के रूप में भी ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, और इनकी प्रेजेंस से ये क्या हो जाती है, रिएक्शन की स्पीड स्लो या फास्ट हो सकती है। तो इनका फंक्शन है स्पीड को स्लो करना या फास्ट करना रिएक्शन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शन को किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो इसको आप राइट कर लीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख रहे हैं, जिसमें रिएक्टेंट जितनी क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उतनी क्वांटिटी में ही प्रोडक्ट बनता है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, विथ डेफिनेशन और एग्जाम्पल राइट कर दीजिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है, कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कराए नोट्स में, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कम्ब्यूशन ऑफ कोल। यदि कोल का कम्ब्यूशन हो रहा है, कोल को बर्न किया जा रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन है, ये आपको बताना है रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में CO2 में बर्न होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और ये टाइप हो जाएगा, ये इरिवर्साइबल रिएक्शन है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार कोल बर्न हो जाता है, इसको हीट दे दी जाती है, बर्न होने के बाद में ये ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एनर्जी रिलीव होती है, तो इसको वापस से आप कार्बन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक टाइप से इरिवर्साइबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन हो जाएगी। इरिवर्साइबल आप राइट कर देंगे, ठीक है, इरिवर्साइबल, ठीक है, इरिवर्साइबल रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आज का, व्हाट विल बी pH ऑफ सॉल्यूशन ऑन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बिटवीन pH क्या होगी, यदि दोनों की रिएक्शन हो जाती है, दोनों ही अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देंगे और न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएंगे, pH क्या हो जाएगी 7, क्या हो जाएगी pH 7, क्योंकि एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस की pH क्या होती है 7 होती है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।